हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आज हम डिराइव करने वाले हैं और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी की सारी। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। आपने देखा होगा बच्चे लिस्ट लेके याद करते होते हैं, बड़े भी याद कर रहे होते हैं और फिर भी गलती करते हैं। वो गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ उन आइडेंटिटीज़ का रट्टा मारते हैं। वो आई कैसे हैं, कहाँ से डिराइव हुई हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो केवल एक फॉर्मूले से सारी आइडेंटिटीज़ डिराइव होती हैं। आज देखिएगा उसको और हमेशा याद भी रखिएगा, जीवन भर आपके काम आएगी। कल एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, कौन सा? देखिए, एक आइडेंटिटी है cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, ये नंबर 1 है आइडेंटिटी। अभी से मैं शुरुआत करता हूँ नंबर डाल के। ठीक है, मैंने बुक रखी हुई है पास में, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं आज इस लेक्चर में सारी कंप्लीट करेंगे हम। ओके, सो cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये कल हमने डिराइव किया था। अब दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है cos ऑफ x माइनस वाई। सो cos ऑफ x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, cos ऑफ x माइनस वाई को मैं x प्लस माइनस ऑफ y लिख सकता हूँ। एम आई राइट? लिख सकता हूँ ऐसे। ओके, माइनस y है, साइन वही है, बीच में प्लस का है, ये x है, ये माइनस y है, यानी कि cos x प्लस माइनस y। ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं जो पहले डिराइव कर चुका हूँ। सो cos ऑफ x cos ऑफ y की जगह माइनस y माइनस साइन ऑफ x और साइन ऑफ माइनस y। ओके, cos ऑफ x cos ऑफ माइनस y, cos इज एन इवन फंक्शन, तो वहाँ y हो माइनस y हो कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर में cos y ही आएगा। माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ माइनस y। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ओड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई। सो कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। हो गई दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है जी, तीसरी देखिए, ये भी आपने यूज किया होगा, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। पहले माइनस एक्स कर लेते हैं, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या आएगी? देखिए, यहाँ पर x की जगह क्या है? पाई बाय 2 और y की जगह क्या है? x। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? cos ऑफ x माइनस वाई। क्या आता है आपके पास? cos ऑफ x, सो cos ऑफ x की जगह पाई बाय 2, cos ऑफ y, सो cos ऑफ x, क्योंकि y की जगह यहाँ क्या है? x। और अब देखिए, माइनस साइन अब नहीं रखेंगे हम यहाँ, जैसे यहाँ रख रहे थे। अब क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है x और y की, हम सीधी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सो प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड साइन ऑफ x। ठीक है, कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 इंटू कोस ऑफ x इज 0 प्लस साइन पाई बाय 2 होता है 1। 1 इंटू साइन x। आंसर में आपके क्या आया? साइन ऑफ x। यानी कि कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं साइन x, और साइन x को मैं लिख सकता हूं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर से दोहराता हूं मैं, ध्यान कीजिए, ये आइडेंटिटीज हैं, यानी इसकी जगह राइट हैंड साइड की जगह आप लेफ्ट हैंड साइड यूज कर सकते हैं बिना किसी झिझक और रुकावट के। लेफ्ट हैंड साइड की जगह आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ओके, सो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स हमने फाइंड आउट किया कि वो साइन एक्स के बराबर है, यानी साइन एक्स अगर आपके पास है कहीं तो आप उसको लिख सकते हो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, चलिए फोर्थ आइडेंटिटी और डिराइव कर देता हूं मैं यहीं लगे हाथ। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? देखिए, साइन एक्स जहां कहीं भी है हम उसको कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह यहाँ साइन का एंगल क्या है? पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। हाँ या ना? यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। और ये देखिए सभी एक ही से डिराइव हो रही हैं। ठीक है, ओके, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व कीजिए आगे। सो कोस पाई बाय 2 माइनस मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, क्या आ गया? ये
कोस ऑफ एक्स, यानी कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं कोस ऑफ एक्स। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं कोस ऑफ एक्स। गॉट इट? ठीक है जी। इस पेज पे या इस एक साथ मैंने ये 4 आइडेंटिटीज डिराइव कर दी हैं। अब आगे इससे अगली, इससे अगली देखते हैं। देखिए, और ये सभी उसी से चल रही हैं। देखिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इससे बाद है फिफ्थ आइडेंटिटी, और फिफ्थ आइडेंटिटी होगी आपकी कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को अब मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैंने लिखा कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी कोस एक्स लिख सकता हूं। तो अगर मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, लिख सकता हूं। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? देखिए, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? कोस ऑफ पाई बाय 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड साइन एक्स प्लस वाई। वापस वही वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इससे तो कोई सॉल्यूशन हमें मिलना नहीं, क्योंकि कोस पाई बाय 2 कोस एक्स प्लस वाई, पाई बाय 2 0 हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये सारी टर्म 0, पाई बाय 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाय 2 की, वापस से हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करता हूँ। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई लिख लूँ इस तरीके से इसको, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। और अब फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, कोस ऑफ ए प्लस बी। सो कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस वाई। और आंसर देखिए क्या आएगा, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, कोस ऑफ माइनस वाई इज कोस वाई। इवन फंक्शन है भाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं हम, देखिए ओके, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई, वो यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और साइन वाई, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये फिफ्थ आइडेंटिटी होगी। और ये भी कहाँ से डिराइव की हमने? उसी फॉर्मूले से, एक से ही। ठीक है, सो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इससे अगली क्या होगी? देखिए, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगी। सो सिक्स्थ आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी हमें क्या करना है, साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई, यानी जहाँ प्लस वाई था वहाँ पे माइनस वाई रख देंगे हम, पॉजिटिव था वाई वहाँ नेगेटिव वाई रख देंगे। ओके, सो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो था उसको यूज़ करेंगे हम, साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स एंड सेकेंड टर्म है उसमें साइन एक्स इंटू कोस वाई, सो कोस ऑफ वाई की जगह माइनस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स और साइन वाई की जगह साइन ऑफ माइनस वाई। देखिए क्या होगा, साइन एक्स कोस एक इवन फंक्शन है तो कोस ऑफ माइनस वाई इज कोस वाई, कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, और वो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन वाई। सो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज दिस। ये देखिए, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, एक आइडेंटिटी और हो गई। ओके, देखिए अभी तक मैं कुल 6 आइडेंटिटीज कर चुका हूँ। सो आगे देखते हैं। हाँ, अब जो एंगल्स वाली हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत सारी आइडेंटिटीज बनेंगी इसमें। देखिए कितनी हो जाती हैं, आप कैलकुलेट करते जाइएगा, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ। 7th, ठीक है, 7th आइडेंटिटी है आपकी कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स।
कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। कोस ऑफ ए प्लस बी या कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, उसी को अप्लाई करते हैं। कोस ऑफ एक्स यानी कि पाई बाय 2 इंटू कोस ऑफ वाई यानी कि एक्स माइनस साइन पाई बाय 2 साइन एक्स। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये सारी टर्म हो गई 0। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन एक्स, और नेगेटिव का साइन यानी माइनस ऑफ साइन एक्स। सो कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। इसको एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं आप। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना, यूनिट सर्कल बना, ये जो कोऑर्डिनेट्स बने इस पॉइंट के, ये अगर एंगल x है, ये पॉइंट ए और उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी, और a इक्वस टू कोस ऑफ x होगा और b इक्वस टू साइन ऑफ x होगा। ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 2 प्लस करेंगे जब तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये जो एंगल है कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये आपको ले जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये अपने पास इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास पूरा ही वैल्यू आ जाएगा विद साइन, कोई दिक्कत है ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, चलिए, सो ये 7th हो गई, ये 8th। अब ये जो है ये मैं पहले पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, सो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन पाई बाय 2 कोस ऑफ एक्स प्लस कोस पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई साइन एक्स, ये सारा इक्वल्स टू 0। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, यानी कोस ऑफ एक्स। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज कोस ऑफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 19 फॉर्मूलाज में चल रहे हैं हम। उसके बाद है कोस पाई माइनस एक्स, तो 9th फॉर्मूला है कोस ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ x माइनस वाई, सो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सो कोस ऑफ पाई कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ एक्स। साइन पाई 0 होता है तो ये सारा टर्म तो हो गया 0। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और ये हो जाएगा माइनस कोस ऑफ एक्स। सो कोस पाई माइनस एक्स इज माइनस कोस ऑफ एक्स। अब ये भी नेगेटिव आया, नेगेटिव क्यों आया, देखिए कोस पाई माइनस एक्स भी कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस एक्स यानी कि पाई आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, और पाई माइनस एक्स यहाँ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू आपको कोस ऑफ एक्स से ही मिल जाएगी, जो भी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ आपको पहुँचना है। उसके बाद है साइन पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, ये हो गया 10th फॉर्मूला। देखिए 10th आइडेंटिटी एक्चुअली, सो 10th साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, वही पुट कर देते हैं। सो साइन पाई कोस ऑफ एक्स माइनस कोस पाई साइन ऑफ एक्स। ठीक है, साइन पाई हो गया 0, तो ये सारी टर्म हो गई 0, माइनस कोस पाई इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। सो साइन पाई माइनस एक्स आपको साइन एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ठीक है, और ये देखिए साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स माइनस वाई कहाँ से डिराइव किया था, वही कोस एक्स प्लस वाई से, कोस एक्स प्लस वाई से कोस एक्स माइनस वाई फाइंड आउट किया, फिर पाई बाय 2 यूज़ करके साइन और कोस में रिलेशन फाइंड आउट किया, फिर साइन एक्स माइनस वाई फाइंड आउट किया। ठीक है, सो इस तरीके से हम उसी एक फॉर्मूला से सारी ये आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं।
इससे आगे देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स के बाद क्या मिलेगा आपको, कोस पाई प्लस एक्स। सो 11th आइडेंटिटी, कोस ये हटा देता हूँ अब मैं, ठीक है, 11th। सो कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं। सो देखिए वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि कोस एक्स कोस वाई, एक्स की जगह पाई है और वाई की जगह एक्स है। सो कोस ए कोस बी या कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और साइन पाई साइन एक्स, ठीक है। कोस पाई इज -1, cos x as it is, so minus of cos x minus sin pi is 0, तो ये सारी टर्म होगी 0। so cos pi plus x is minus of cos x, got it। चलिए उससे आगे देखिए sin pi plus x, sin pi plus x क्या होगा, सो 12th आइडेंटिटी देखिए sin pi plus x इक्वल्स टू sin a plus b या sin x plus y यूज करेंगे हम, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सो साइन पाई कोस ऑफ एक्स प्लस कोस पाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है। साइन पाई 0, तो ये सारी टर्म चली गई 0 में, कोस पाई इज -1, सो -1 मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सिंपल है, कोई आपको कहीं परेशानी ही नहीं आएगी अगर आप लॉजिकली इसको परस्यू करेंगे तो। कोस 2 पाई माइनस एक्स, अब आ जाता है 2 पाई वाला सिस्टम, ये मिटा देता हूँ मैं सारा ही, ठीक है। 13th देखिए कोस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स, वही कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, cos x cos y plus sin x sin y, so cos of 2 pi cos of x plus sin of 2 pi sin of x, cos 2 pi is what 1 into cos x, आपको मिल जाएगा cos of x और sin 2 pi 0, तो ये सारा हो गया 0, यानी cos 2 pi minus x is cos x, ओके। उसके बाद है sin 2 pi minus x, 14th आइडेंटिटी देखिए साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वस टू, अब आपको यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या याद किया, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, उससे हमारे पास कोस ऑफ एक्स माइनस वाई आ गया, उससे फिर साइन ऑफ एक्स और साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई आ गया। अब उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं हम। साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस वाई क्या है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, सो साइन 2 पाई कोस ऑफ एक्स माइनस कोस 2 पाई साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2 पाई 0, तो ये सारा 0 में चला गया, कोस 2 पाई 1 है, ये माइनस आ गया, सो माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है, ओके। इससे आगे जो आइडेंटिटी है वो देखिए क्या है, अब ऊपर लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। इससे आगे वाली आइडेंटिटी ऊपर सोल्व करता हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, ठीक है जी। चलिए इससे आगे सोल्व करता हूँ, यानी आइडेंटिटी नंबर 15 देखिए, tan ऑफ x प्लस वाई, सॉरी ये कैपिटल नहीं है स्मॉल ही है, tan ऑफ x प्लस वाई, और ये आइडेंटिटी क्या आती है आपके पास, tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x tan y, ऐसा ही आता है। और हमें कन्फ्यूज़न होता है कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ 1 आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए tan ऑफ x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कोस ऑफ x प्लस वाई। देखिए वहीं पहुँच गए हम दोबारा से, ठीक है। ये था ना अपना शुरुआती घोड़ा, ठीक है, और इसी से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। साइन ऑफ x प्लस वाई क्या लिखेंगे आप, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। देखिए ये प्लस यहाँ आ रहा है, वही प्लस है,
ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है। कोस एक्स प्लस वाई क्या लिखेंगे? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आंसर अपना 10 में आना चाहिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, यानी कोस एक्स कोस वाई को डिवाइड कर देना है। किससे? कोस एक्स कोस वाई से ही, ताकि कि यहाँ 1 आ जाए। तो सिर्फ नीचे तो डिवाइड करेंगे नहीं हम, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ, देखिए नीचे इसको प्रॉपरली हम डिराइव करेंगे। देखिए साइन एक्स प्लस वाई, ये राइट हैंड साइड में करेंगे हम सारा। कोस एक्स प्लस वाई, इसको 10x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ मैं, तो लिख ही देता हूँ 10x प्लस वाई, उसी के लिए डिराइव कर रहे हैं हम। सो साइन एक्स कोस ऑफ वाई, सॉरी साइन एक्स कोस ऑफ y डिवाइडेड बाय कोस x कोस y प्लस कोस x साइन y डिवाइडेड बाय कोस x कोस y होल डिवाइडेड बाय कोस x कोस y अपॉन कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y अपॉन कोस x कोस y। ठीक है, अब आप खुद देखिए, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बच गया tan ऑफ एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन वाई अपॉन कोस वाई, तो ये प्लस में tan वाई डिवाइडेड बाय, ये दोनों ही कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स tan एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई अपॉन कोस वाई tan वाई, यानी कि tan ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी? देख लीजिए एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ, होठ सूख गए भैया। सॉरी, मैं आगे खड़ा हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं, आई थिंक नहीं होगा। उसके बाद 16th जो आइडेंटिटी है, थोड़ा साइड में लिख दूं, यहीं यहाँ मेरे ख्याल से दिख जाएगा, मैंने कैमरा सेट किया है उस हिसाब से। तो 16th आइडेंटिटी है आपकी tan ऑफ x माइनस वाई, और देखिए ये क्या होगा हमारे पास, tan ऑफ x प्लस माइनस ऑफ वाई। लिख दूं इसको ऐसे, है ना? यही ट्रिक हमने कोस ऑफ x माइनस वाई फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की थी, क्योंकि हमारे पास क्या था, सिर्फ कोस ऑफ x प्लस वाई था। सो tan ऑफ x माइनस वाई इज tan ऑफ x प्लस माइनस ऑफ वाई, और मैं फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि अब मैं tan x प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला है, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं, वो यूज़ कर लूँगा। मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, y की जगह माइनस वाई रखना है। सो tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan ऑफ माइनस वाई। tan फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन होता है, ठीक है, यानी tan माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस tan y हो जाएगा। सो tan x प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x, और tan माइनस वाई इज माइनस tan y, और वो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके ये प्लस और tan y। सो tan ऑफ x माइनस वाई इज दिस। ठीक है, tan ऑफ x माइनस वाई इज tan x माइनस tan y, 1 प्लस tan x tan y। इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं, यू कैन डिराइव देम, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कई बार पजल हो जाते हैं यार, एग्ज़ाम होता ही ऐसा चीज़ है, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। डरना नहीं है, वैसे मैं नहीं कह रहा कि आप घबराएं एग्ज़ाम से, कोई घबराने की बात नहीं है, बट इन केस आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़न होता है, प्लस कहाँ था, माइनस कहाँ था, नीचे वैल्यू क्या थी, ऊपर वैल्यू क्या थी, यू कैन डिराइव देम, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो। ओके, सो 16th हो गया। उसके बाद देखिए कौन सी आइडेंटिटी है भैया, दिखाओ ज़रा, बुक में देखते हैं।
सारी डिराइव करूँगा मैं इसी एक लेक्चर में, देखिए। कैमरा ऑन है क्या? कहीं मैं यूं ही लग रहा हूँ? हाँ नहीं ऑन है, चल रहा है भाई, चल रहा है। उसके बाद देखिए कोट ऑफ x प्लस वाई। सो समझ गए होंगे अब इसको कैसे सोल्व करना है। 17 है कोट ऑफ, कोस्ट लिख रहा हूँ एक तो ये कोट चाहिए मुझे, कोट ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये आएगा किसके बराबर? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? कोट x कोट y -1, कोट x कोट y -1 और कोट y प्लस कोट ऑफ x, ठीक है, ये वैल्यूज़ चाहिए। कोट x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। और कोट x प्लस वाई क्या हो जाएगा? कोस ऑफ x कोस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। समझ गए होंगे अब आप क्या करना है हमें, ठीक है। साइन ऑफ x प्लस वाई इज साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए, इस जगह 1 चाहिए, तो साइन x साइन y से मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। दूसरा हमें कोट भी चाहिए, ठीक है, डिवाइड साइन x साइन y से ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आंसर भी हमें किस में चाहिए? कोट फंक्शन में चाहिए। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ y। सो कोट ऑफ x प्लस वाई आपको क्या मिलेगा? कोस x कोस y डिवाइड बाय साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y डिवाइड बाय साइन x साइन y होल डिवाइडेड बाय साइन x कोस y डिवाइड बाय साइन x साइन y प्लस कोस x कोस y कोस x साइन y डिवाइड बाय साइन x साइन y, ठीक है। सो अब देखिए ये वैल्यूज क्या होगी? कोस x अपॉन साइन x कोट x, कोस y अपॉन साइन y कोट y, माइनस कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट 1 डिवाइड बाय साइन x अपॉन साइन x कैंसिल आउट, कोस y अपॉन साइन y कोट y प्लस कोस x साइन y अपॉन साइन y डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कोस x अपॉन साइन x कोट x, ठीक है। देख लीजिए, सो कोट ऑफ x प्लस वाई इज दिस। अब आप समझ गए होंगे कोट ऑफ x माइनस वाई कैसे आएगा? वही y की जगह माइनस वाई पुट करने से, ठीक है। सो ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे ही फॉर्मूले, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी आसान तरीके से आप इनको डिराइव कर सकते हैं। तो ये 17 था। 18th डेरिवेशन देखिए, कोट ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू कोट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ वाई, x प्लस माइनस ऑफ वाई, ठीक है। सो क्या लिखेंगे आप? कोट x कोट माइनस ऑफ वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट माइनस ऑफ वाई प्लस कोट ऑफ x इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कोट फंक्शन क्या होता है? ओड होता है या इवन होता है? बताइए ज़रा। ये भी ओड फंक्शन होता है, और जहाँ भी माइनस वाई है तो माइनस कोट वाई हो जाएगा वो। सो देखिए कोट ऑफ x कोट ऑफ y माइनस हो गया तो माइनस बाहर, -1 कोट माइनस ऑफ कोट y प्लस कोट ऑफ x। ये जो माइनस ऊपर है इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारी जो फॉर्म है वो आ जाएगी इसकी, ठीक है। सो देखिए माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो ये भी पॉजिटिव कोट x कोट y, ये भी पॉजिटिव डिवाइड बाय माइनस ऑफ कोट y प्लस कोट x। अब इस माइनस को यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या होगा, ऊपर तो कोट x
कोट वाई प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कोट वाई प्लस हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस ऑफ कोट एक्स तो माइनस ऑफ कोट एक्स, सो कोट एक्स माइनस वाई इज दिस। ठीक है, देख लीजिए दोनों। हाँ जी, बढ़ूँ आगे। ठीक है जी, 18 डेरिवेशंस आप कर चुके हैं, 18 आइडेंटिटीज़ अब आपको आती हैं, और ये टिप्स पे हो जाएंगी, आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई आइडेंटिटी आई, ध्यान कीजिए कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, और उससे आप डिराइव करके देखिए फिर। ठीक है, जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे, डिराइव करके देखेंगे, आपको एक तो प्रोसीजर पता चल गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दूसरा ये याद हो जाएंगे आपको। वैसे रट्टा मारोगे फिर भूलोगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था। डिराइव करके देखेंगे, आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। इससे अगला देखिए, इससे अगला है कोस ऑफ 2x। सो 19th आइडेंटिटी देखिए, कोस ऑफ 2x। क्या कोस ऑफ 2x को मैं कोस x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? और ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी देखिएगा, ब्यूटी या कन्फ्यूजन जो भी है। ठीक है, कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और ये किस फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो गई? वही कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, सो वही यूज़ करता हूँ। कोस ऑफ एक्स क्योंकि अब दोनों जगह पे एक्स एक्स है, माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी कोस 2x को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या यूं कहूँ कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस 2x। अब क्या, अब देखिए हम यूज करते हैं। वी नो दैट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो कोस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें पुट कर देते हैं। सो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करना है ना मुझे, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, सो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस 2x को, या फिर यूं कहूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं कोस 2x भी लिख सकता हूँ। चलिए, यहीं से दूसरा डेरिवेशन भी ले यहीं से दूसरा सब्सटीट्यूशन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा देखिए, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से। ठीक है, और इसको पुट कर देते हैं, देखिए सो कोस 2x इक्वल्स टू, इसी में पुट कर देते हैं कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सोल्व कीजिए, कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई कीजिए -1 माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि कोस 2x को मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए एक कोस 2x को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, और ये भी लिख सकता हूँ, और एक और बाकी है अभी। ठीक है, रुको ज़रा सब्र करो, और मिलेगा। देखिए और क्या लिख सकता हूँ मैं, यहीं से देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, कोस 2x को लिखा मैंने कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1, डिवीजन में 1 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, होता ही है सबके, लिखते नहीं हम, शो नहीं करते। ठीक है जी, सो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं 1 को यूं भी तो लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी तो 1 के इक्वल होता है।
तो 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उससे देखिए क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस 2x को मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो समराइज करता हूं, देखिए मैं कोस 2x को क्या क्या लिख सकता हूं, करूं समराइज, ऊपर ही कर देता हूं। ठीक है, सो ये 19th आइडेंटिटी है और देखिए इसने क्या क्या गंद मचा रखी है। ठीक है, ये ब्यूटी भी कह सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री की, और कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं इसी के कारण, क्योंकि आपका इनमें से अगर सपोज आपके कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर पीछे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है, आपका आंसर आया कोस 2x या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर ये इस फॉर्म में, तो आप क्या सोचेंगे, गलत आ गया यार आंसर। बट नहीं, आप सही हैं, आंसर अब भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, कोस 2x तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो कोस 2x को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वस टू, ये बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, ये भी सही है। ये हो सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स भी, वो भी सही है, इक्वस टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी सही है। कोस 2x को इन 4 फॉर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 और 5वीं एक खुद। ठीक है, these 5 आर ऑल इक्वल। ठीक है, गॉट इट, यस। चलिए इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है 19th, तो 20th आइडेंटिटी कोस 2x हो गया भैया। ठीक है, साइन 2x देखिए, सो 20th आइडेंटिटी देखिए, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x प्लस एक्स, और वो क्या हो जाएगा साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x इक्वस टू 2 टाइम्स साइन x इंटू कोस x। तो एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इसी में आगे बढ़ता हूं मैं। ये साइन 2x इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसके नीचे देखिए 1 है, 1 सभी के डिनोमिनेटर में होता है, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए, सो 2 साइन x कोस x, और इस 1 को रिप्लेस कर देता हूं मैं कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वस टू, इसको भी 10 की फॉर्म में लेके आना है हमें, देखिए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स को मैं कोस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड कर देता हूं, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस से एक कोस कैंसिल, 2 एज इट इज। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एक कोस एक्स बच गया ना, तो ये हो जाएगा टेन एक्स, 2 टेन एक्स अपॉन कैंसिल आउट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन 2x को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इक्वल्स टू 2 टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दिस ऑल आर इक्वल। ठीक है, सो ये हो गया 20th डेरिवेशन अपना, और 20th आइडेंटिटी 2 टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। ओके जी, किताब के पन्ने पलटता हूँ और आइडेंटिटीज ढूंढता हूँ। अब और आ जाते हैं आगे हम। ठीक है, इससे अगली आइडेंटिटी अपनी, सो ये 20 होगी और 21 देखते हैं फिर।
ठीक है जी, 21 tan 2x। tan 2x को क्या लिखोगे भाई? सो tan ऑफ x प्लस x, और वो क्या हो जाएगा? tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x। क्या यूज़ किया मैंने? tan x प्लस y, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, सो tan x प्लस tan x 2 टाइम्स tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इज tan 2x। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, यही है यार, सिंपल है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को हवा बनाया गया है, क्यों? क्योंकि पूरे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, कुछ रटाया जाता है थोड़ा बहुत, और फिर अपनी बादशाहत कायम की जाती है। अरे ये भी नहीं आता, चलो मैं करता हूँ। अरे तुम कर तो दोगे, पर हमें बताओ ना कैसे होगा। ठीक है, टीचर का और स्टूडेंट का यही एक कॉन्सेप्ट है कि टीचर बच्चे को बताए, स्टूडेंट को बताए कि ये होगा कैसे, और इस जैसे और सवाल भी कैसे होंगे, ना कि सिर्फ मैं कर देता हूँ या मैं दिखाता हूँ कैसे ना। ठीक है, इनको यूज़ कर सकते हैं आप, और ये भी आपस में इक्वल हैं। tan 2x इज 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं देता, काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है sin 3x। sin 3x देखिए 22। sin 3x जो है वो आइडेंटिटी है, उसमें मिलेगा क्या आपको? sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये ऐसा क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, सो मिटाना कुछ नहीं है, जैसे मैं देख रहा था ये एक्सपेंशन है क्या, एक्चुअली सही है या नहीं है। कन्फ्यूज़न होता है इनमें, डेफिनेटली होगा, बट अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको याद भी हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए sin 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ sin 2x प्लस x, और sin 2x प्लस x क्या हो जाएगा? sin 2x प्लस क्या हो जाएगा? sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x इक्वस टू sin 2x को लिख सकते हैं आप 2 sin x cos x। एक cos x पहले से है तो cos स्क्वायर हो जाएगा। cos 2x को क्या लिख सकते हैं? अब आपको साइन में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं वो किस में हैं? सारे साइन में है। ठीक है, तो यहाँ cos 2x की जगह क्या यूज़ करूँ मैं? cos 2x की जगह मैं वो सब्सटीट्यूशन यूज़ करूँगा जिसमें सिर्फ साइन है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ओके, 2 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल, बिकॉज कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, प्लस अब इस साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स जो कि माइनस का है, सो 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, सो 2 साइन एक्स इंटू 1 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। देखिए आंसर 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रह जाएगा, और 4 साइन क्यूब एक्स। दिस इज साइन 3x। ठीक है, सो साइन 3x इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सिंपल, इजी, ओके। ये 22nd आइडेंटिटी थी। चलिए इसके बाद क्या है? cos 3x। सो cos 3x देखिए 22nd के बाद लिखता हूँ मैं 23rd। ठीक है, cos 3x, और cos 3x होता क्या है? 4 cos क्यूब x माइनस फिर माइनस 3 cos x। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, यही आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, यानी cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कैसे करेंगे? सो cos
3x को फिर हम लिखेंगे cos 2x प्लस x, वो आ जाएगा आपके पास cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x इक्वल्स टू, साइन तो हमें कहीं रखना ही नहीं है, ठीक है, सब साइन को किस में चेंज करेंगे हम, कोस में ही चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर आपका सारा किस में है, कोस में है। कोस 2x को अब क्या रखेंगे आप, तो कोस 2x को आप रखें 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कोस x। यही सब्सटीट्यूशन क्यों लिया, क्योंकि कोस 2x के तो 4 सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि हमें सारा आंसर किस में चाहिए, कोस में चाहिए। माइनस साइन 2x इज 2 साइन x कोस x, एक साइन x पहले से है तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल्स टू, बाकी मिटा देता हूँ। एक बार देख लूँ मैं कैमरा चल रहा है या नहीं, कहीं मैं लगा रहूँ और ये रिकॉर्ड ही ना हो, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए। नहीं, चल रहा है। ठीक है जी। सो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स, सो 2 कोस क्यूब एक्स, कोस एक्स माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोस एक्स। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, देखिए 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब एक्स इक्वल्स टू 2 कोस क्यूब एक्स प्लस 2 कोस क्यूब एक्स इज 4 cos cube x and minus 3 cos x. This is cos 3x. सिंपल, ठीक है। और इसको भी कहाँ से डिराइव किया हमने, वही अपने फॉर्मूले cos x प्लस वाई, x की जगह 2x है, y की जगह x है ना। ठीक है जी, चलो पसीने आ रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है। हाँ जी, उसके बाद है tan 3x। सो ये 23 है और ये 24 है, tan 3x, सो 24 लिख लेता हूँ, ठीक है, याद रहेगा कौन सी आइडेंटिटी। सो 24th आइडेंटिटी है tan 3x। और जैसा कि आप समझ गए होंगे क्या करने वाला हूँ मैं, tan 3x को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, tan x यहाँ जो कि 2x है प्लस tan y 1 माइनस tan 2x, tan x क्योंकि x की जगह ये है, y की जगह ये है। ओके, tan 2x का भी हमें पता है क्या होता है, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। ठीक है, एलसीएम लीजिए ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम लीजिए तो वो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और जो डिनोमिनेटर आएगा दोनों केसेस में 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर इसको सोल्व कीजिए तो ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 2 tan x इंटू 1, सो प्लस का tan x इंटू माइनस tan स्क्वायर x यानी कि tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस का 2 tan स्क्वायर x यानी माइनस का 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू, देखिए 2 tan x प्लस tan x तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x एंड 1 माइनस, ये माइनस ही आएगा ना, ठीक है, और ये माइनस क्यों आया, इस कारण ये एडअप हो गया। ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आंसर आ जाएगा tan 3x का। ठीक है, सो tan 3x इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे है आपका cos x प्लस cos y। ये और देखिए
ठीक है, ये और मज़ेदार है, ये ठीक है। ओके, 25th देखिए, 25th आइडेंटिटी है cos ऑफ x प्लस कोस वाई, cos ऑफ x प्लस कोस वाई। ठीक है, ये कैसे आएगा और क्या आएगा वो बताता हूँ आपको। इक्वस टू ये आएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, कोस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ, तो 24th को मिटा देता हूँ। हाँ जी, 25th देखिए, कोस ऑफ x प्लस कोस ऑफ y। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यूज़ करता हूँ कोस ऑफ x प्लस वाई, वो हो जाएगा आपके पास कोस ऑफ x कोस ऑफ y माइनस साइन x साइन y, और कोस ऑफ x माइनस वाई आपके पास आएगा कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए ये वही हैं जो शुरुआत में हम लेके चले थे। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर में आएगा कोस ऑफ x प्लस वाई प्लस कोस ऑफ x माइनस वाई इक्वस टू, ये तो कैंसिल आउट, बच जाएगा 2 कोस x कोस y। और अगर मैं लेट x प्लस वाई इक्वस टू थीटा एंड x माइनस वाई इक्वस टू फाई, ये पुट कर दूं तो देखिए क्या होगा। x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए x और y की वैल्यू क्या आएगी, इधर निकालता हूँ। थीटा इज x प्लस वाई एंड फाई इज x माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए तो थीटा प्लस फाई इक्वस टू 2x, यानी x इक्वस टू थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहीं से y अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या होगा, थीटा इक्वस टू एक्स प्लस वाई, और इसमें से माइनस कर दीजिए फाई इक्वस टू एक्स माइनस वाई। सो ये थीटा माइनस फाई इक्वस टू, ये माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y। सो y इक्वस टू थीटा माइनस फाई अपॉन में 2। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पुट करते हैं हम इसको, कोस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को क्या लिख दूँ मैं, कोस ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ फाई इक्वस टू 2 कोस x की जगह देखिए थीटा प्लस फाई बाई 2, और कोस ऑफ y की जगह थीटा माइनस फाई बाई 2। गॉट इट। अब इसको और इसको देखिए ध्यान से, अगर एक्स वाई थीटा और फाई की जगह एक्स वाई लिख दूं तो है ना सेम, तो देखिए कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ वाई, ये वेरिएबल्स हैं। अब ऐसा मत कहना कि थीटा की जगह आपने एक्स कैसे रख दिया, वाई कैसे रख दिया वगैरह वगैरह, ये वेरिएबल्स हैं, कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल थीटा है, थीटा की जगह मैंने एक्स लिख दिया है, तो अब भी ये वेरिएबल ही। सो 2 कोस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 एंड कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। देख लीजिए इसको, ठीक है जी, 25th है ये। अब इससे आगे चलिए, इससे आगे जो आइडेंटिटी है वो सेम इसी तरीके से डिराइव होंगी सारी। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी लिख दूं, देखिए 26th है, 26th क्या हो जाएगी आपकी, कोस एक्स माइनस कोस वाई। सो कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वस टू, वो क्या हो जाएगी, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई को ऐड किया है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी डिराइव करते हैं, देखिए ये 26th है। सो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई और कोस ऑफ माइनस, और बाकी नहीं हटाता मैं। ठीक है, इसी को हटाता हूँ और इसी को डिराइव करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वस टू, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इक्वल है, सेम है। ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये पहले केस में कैंसिल आउट हुआ था, अब नहीं होगा। तो -2 sin x sin y आ जाएगा। ये भी आइडेंटिटी है, देखिए मिलेगी आपको, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। सो -2 sin x sin y, फिर अगेन वही लेट x प्लस वाई इक्वस टू थीटा एंड x माइनस वाई इक्वस टू फाई। तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ फाई इक्वस टू -2 साइन x की वैल्यू सेम वही आएगी, -2 साइन x की जगह थीटा प्लस फाई बाई 2 और y की जगह थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है। और इनको जब मैं x और y से रिप्रेजेंट करूँगा तो कोस x माइनस कोस y इक्वस टू -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 26th थी ना ये, हाँ 26th आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ओके, उसके बाद है साइन x प्लस साइन y, तो वो करते हैं 27th। तो साइन ऑफ साइन x प्लस साइन y विच इज इक्वस टू, ये किसके बराबर होगी, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2, ये देखिए कैसे डिराइव होगी। आज सारे डेरिवेशन कर देंगे रे हम, ठीक है, सारे डेरिवेशन। ओ ये मिटा दिया मैंने, तो ये तो चाहिएगा हमें अभी। सो थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2 इक्वस टू वाई। ओके, देखिए साइन x अगर मैं यूँ रखूँ, साइन ऑफ x प्लस वाई और साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वस टू x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, और ये हो जाएगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वस टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन x कोस y। लेट x प्लस वाई इक्वस टू थीटा एंड x माइनस वाई इक्वस टू फाई, ठीक है। पुट कर दीजिए, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई इक्वस टू 2 साइन x की जगह क्या, फिर से वही डेरिवेशन। सो x की जगह क्या, थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2 एंड कोस y की जगह क्या, थीटा माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई पुट करूँगा तो साइन x प्लस साइन वाई इक्वस टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2, सिंपल, ठीक है जी। चलिए ये हो गई 27th। अब 28th आइडेंटिटी जो होगी वो होगी साइन x माइनस साइन y, ठीक है। 28th साइन x माइनस साइन y, और वो क्या हो जाएगी, 2 कोस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, ठीक है। सो मैं मिटा देता हूँ 2 कोस x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई बाई 2, और होगी कैसे, आएगी कैसे, देखते हैं अभी। ये और सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं एक बार, देखो इसी से डिराइव हो जाएगी। 28th आइडेंटिटी देखिए, साइन x माइनस साइन वाई इक्वस टू 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, ये आएगी। सो यही यूज़ करेंगे, साइन x प्लस वाई साइन y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन रखिए यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सम हो जाएगा इनका, यानी कि 2 कोस x साइन y। फिर से वही x प्लस वाई को थीटा, x माइनस वाई को फाई, सो साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वस टू 2 कोस आगे x की जगह थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड y की जगह थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है। और इनको रिप्लेस करूँगा x और
y से, सो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, गॉट इट। तो ये 28th आइडेंटिटी भी हमने डिराइव कर दी। अब इसके बाद देखते हैं कौन सी बचती हैं। अब इसके बाद बचती हैं, अब और कोई आइडेंटिटी नहीं है, वैसे अलग से नहीं है, मतलब वही है सेम। ठीक है, वही सेम कैसे, जैसे मान लो यहाँ किया मैंने साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, आपके पास क्या आ गया 2 कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई। तो मैं कर देता हूँ एक बार, इनको भी अलग से कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं से कर देता हूँ। देखिए 20, आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं इसको, या रोक के देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मिटाता हूँ मैं, 29th आइडेंटिटी लिखता हूँ आपके पास। ठीक है, सो 29th देखिए, मेरे पास है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो आंसर में आपके पास आएगा 2 कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, 30th आइडेंटिटी, ये क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि जब मैं इनका सम करूँगा, देखिए कर देता हूँ यार मैं। ठीक है, जब मैं सोल्व ही कर रहा हूँ, सारी सोल्व करके बता रहा हूँ, तो ये भी कर देता हूँ। सो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एंड कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। दोनों का सम कीजिए। ठीक है, सो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास बचेगा 2 कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और यहीं लिख देता हूँ मैं कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30th आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी -2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, सो इन दोनों का सम करने से ये आइडेंटिटी बन जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस करने से ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, 31 देखिए, सो ये 30 हो गया, 31 देखिए, 31 आइडेंटिटी जो है 31st, वो क्या होगी देखिए, 31 होगी आपकी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, 2 साइन एक्स कोस, सॉरी मैंने एक्स ही लिख दिया उस जगह भी, सॉरी। ठीक है, 2 साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई। सो ये कैसे आएगी, देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया आपके पास 2 साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, ये 31st आइडेंटिटी है। 32nd देखिए, 32nd आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपके पास, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एडअप हो जाएंगे, यानी 2 कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये 32nd। ठीक है, चलिए ये सारी आइडेंटिटीज आपके यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री में, 11th में भी और 12th में भी, मतलब यही है। ठीक है, और भी अगर कोई होंगी तो वो इन्हीं से डिराइव होंगी। गॉट इट। सो अब कुछ आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास में यूज़ की थी वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए 10th क्लास में आपने क्या यूज़ किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ किया था। 33rd आइडेंटिटी देखिए,
एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ किया था, ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए एंगल आपका थीटा ये है, ठीक है, थीटा एंगल ये है आपका, ओके, या आप इसको A रख लीजिए, इसको C रख लीजिए, ठीक है। सो एंगल A, जर्नली एंगल A पे थीटा रखते हैं हम। सो ये थीटा है आपका, ठीक है। अगर मैं इस सारी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, AC स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1, AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AC हाइपोटेन्यूज है और AB देखिए क्या है, AB बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, सो कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा ले रहे हैं ना हम एंगल, ठीक है। सो फंक्शन लेना चाह रहे हो तो एक्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होगा आपके पास ऑलवेज। नाउ 3 साइड्स हैं, अभी मैंने सिर्फ एक से ही डिवाइड किया है इसको, तो मैं दूसरी से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो 34th देखिए, 34th आइडेंटिटी देखिए, अगर इसी इक्वेशन को AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मैं AB से डिवाइड कर देता हूँ, AB स्क्वायर से। सो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, AB क्या है, बेस है, ठीक है। सो बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक हो जाएगा। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, सो 10 स्क्वायर थीटा। ये 34th आइडेंटिटी हो गई। 35th देखिए, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, BC स्क्वायर देखिए ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, AC इज हाइपोटेन्यूज, BC इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, AB इज बेस, BC इज हाइपोटेन्यूज, और उसका उल्टा है BC इज परपेंडिकुलर, और उसका उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, कोट, सो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो 35 टोटल आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी है, और इनको यूज़ करके और भी आइडेंटिटीज़ आप बना सकते हो, समझ गए। बहुत सिंपल हैं, सारी डिराइव हो जाती हैं। मैंने देखिए मुझे घंटा भर लगा होगा, मैंने डिराइव कर दिए, ठीक है। सो आप जब इनको यूज़ करेंगे ध्यान में रखिएगा कहाँ से डिराइव हो रही हैं, कैसे डिराइव हो रही हैं, करके भी देख लीजिएगा। साल पड़ा है आपके पास, 11th क्लास पूरा आप इसको प्रैक्टिस करें। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इनका रट्टा ना मारना प्लीज़। रट्टा मारोगे पक्का कहीं ना कहीं गलती करोगे, कहीं साइन की गलती होगी और कहीं फंक्शन की गलती होगी, ठीक है। सो रट्टा लगाना नहीं है, डिराइव करके देखना है जब तक कि आपको ये कंठस्थ ना हो जाए। ओके।